विश्वास हो और आपकी मेहनत में ताकत हो ना, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। सही बात। क्योंकि कहते हैं ना, नारी प्रीत में राधा बनी, नारी प्रीत में राधा बनी, गृहस्थी में बनी जानकी, अरे काली बन के शीश कटा दिया जब बात हो सम्मान की। कर दिया वो काम, किया। और मेरी तो बात सम्मान की इसीलिए भी आ गई थी क्योंकि घर वालों से लड़ झगड़ के कॉलेज करने निकले थे। बोला ये नहीं तो कुछ और करना पड़ेगा, तभी जाके घर वाले एग्री करेंगे, वरना घर वाले 3 साल बाद बैंड बाजा बारात लेके पहले ही तैयार है। कुछ तो करना पड़ेगा। गाइस, शुरुआत कर दी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों की कहानियां सुनने को मिली। मैंने बोला ना, मैंने दुनिया का सबसे महंगा सबक सस्ते लोगों से ही सीखा है। मैंने वो क्यों बोला? क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया था ना, इस बात को समझने की कोशिश करना है तो 2 ठो लाइन की, लेकिन बहुत जिंदगी का कर्रा एक्सपीरियंस दे देती है। एक्चुअली ना होता क्या है, हम जब भी किसी चीज की शुरुआत करने निकलते हैं ना, मेट्रो है, ऑप्शन की कमी नहीं है। लोग इधर उधर कहीं ना कहीं जाके 5-7 हजार रुपए कमा के गुजारा कर लेते हैं। सही बात है। लेकिन अगर गुजारा ही करने आए हैं तो पैदा क्यों है? नजारे भी तो देखना जरूरी है ना। कब तक वो फुटाला के किनारे में ही बैठे रहेंगे? कब तक वो इम्प्रेस और ट्रिलियम के आसपास घूमते रहेंगे? दुनिया में और भी चीजें हैं देखने के लिए जो 8-10 हजार में नहीं मिलती है। उसके लिए 8-10 हजार के ऊपर सोचना भी पड़ता है। गाइस, आज आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा सिस्टम आपके सामने है, और मुझे बताते हुए बहुत प्राउड भी होता है। जब भी ये सामने रखे होते हैं ना 3, 4, 5 ठो डिब्बे, बड़ा फील होता है, बड़ा प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो दुनिया की बीबी को खत्म कर देता है। बीबी वाली बीवी नहीं, बेरोजगारी और बीमारी वाली बीबी की बात कर रहे हैं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं जो दुनिया में छुआछूत तो नहीं है, लेकिन हर घर की समस्या है। जितना बड़ा मेट्रो सिटी में ऑप्शंस होते हैं ना, उतनी ज्यादा बीमारियां भी होती, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री भी मेट्रो सिटी में होती है। यहाँ हर किसी के पास, हर किसी घर में आप जाइएगा, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, धुएं की वजह से लंग्स इन्फेक्शन, और ना जाने ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होगी जो हर दूसरे घर में होगी। इसीलिए नागपुर को मेडिकल का हब बोला जाता है। इसी गली में 2-4 ठो मिल जाएंगे तुमको, हाँ कि ना? यस। और जितनी दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं उसका सिर्फ दिमाग में ये प्रेशर जाता है कि तुमको बीमारी कम हो गई है, खत्म नहीं होती है। इसीलिए वापस से महीने भर बाद तुम्हें उसी हॉस्पिटल में भटकना पड़ता है, और वहां तुम ठीक नहीं हुए तो फिर धर्मपेट में जाके और दूसरा इलाज कर लेते हो। होता है कि नहीं होता? मुझे प्राउड होता है ये बताते हुए कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जो बीमारी को दूर ही नहीं करता, तुम्हारे तक आने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल ऑर्गेनिक चीजें हैं। एक ऐसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कोरोना के बाद लोगों को बता चुकी है कि अब तुम्हें ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, आपने सुना होगा नागपुर में इतने मरे। कभी सुना किसी गांव के इतने लोग मरे? नहीं। क्यों नहीं सुना? आपने सुना दिल्ली में इतनी मौतें हो गई, मुंबई में इतने लोग निपट गए, पूना में पता नहीं क्या क्या हो गया। कभी सुना किसी गांव में 1000 लोग थे तो 500 गायब हो गए? सुना? पूरा कोरोना 2 साल चला है। कभी किसी गांव में लॉकडाउन सुना है? सुना? नहीं सुना। पता है क्यों? क्योंकि वो इन वातावरण से परे और ऑर्गेनिक घर की उगाई हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो बीमार नहीं होते। और आज आपको वही प्रोडक्ट आपको MYL के माध्यम से मिलता है। इसलिए मुझे बताते हुए प्राउड होता है हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी 2 समस्याएं, बीमारी और बेरोजगारी पे काम करता है। गाइस, समझने की जरूरत है। सिर्फ आप मेडिकल हब में हो तो आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी इसी चीज की होने वाली है।
हर छोटी छोटी समस्याओं के लिए जरूरी नहीं है आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि बीमारी तब पैदा होती है जब आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होनी शुरू हो जाती है। बीमारी तब होती है जिस दिन आपने कम पानी पिया, समझ लेना तुम्हारा सिर दर्द चालू हो जाएगा। तुम्हारी बॉडी में अगर पानी की कमी है, समझ लेना किडनी स्टोन होने वाला है। तुम्हारे शरीर में ब्लड का प्रॉब्लम हुआ, समझ लेना एनीमिया और बाकी की समस्याएं होने वाली है। मतलब खाना जो तुम खा रहे हो उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो बीमारियां होनी तय है। सही बात। कहीं और से नहीं आती बीमारी, शरीर के अंदर से ही होती है और चीजों की कमी की वजह से होती है। जैसे सब्जी में नमक कम हो गया तो टेस्ट बिगड़ जाता है ना, मिर्ची ज्यादा हो गई तो तीखी तीखी। बस शरीर भी ऐसे ही है, अगर थोड़ा भी विटामिन प्रोटीन ऊपर नीचे हुआ, शरीर भी तुम्हें इंडिकेट देने लगता है कि बेटा या तो इधर दुख रहा है, या तो इधर दुख रहा है, या तो इधर दुख रहा है। होता है ना? अभी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो इन सारी समस्याओं को दूर करता है। ये रखा है इधर। और ऐसे 65 न्यूट्रिशन है जो सर के बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक हर चीज का इलाज करके देता है। और मुझे प्राउड होता है ये बताते हुए कि हूं मैं इंजीनियर, लेकिन काम हेल्थ का करती हूँ, क्योंकि मुझे बनना था डॉक्टर, घर वालों ने बना दिया इंजीनियर। पहले घर वालों के सपने पूरे किए और अब ये वाला काम करके अपने सपने पूरे कर रही हूँ। प्राउड होता है मुझे बताते हुए। बोला ना, उम्मीद तो थी, उम्मीद थी कि यही सपने पूरे करेगी, अपने नहीं किसी और के। तो मैंने बोला दोनों कर लिया, अपने भी किया और दूसरों के भी कर दिया। गाइस, आज से 10 साल पहले शुरू किया था, करते रहे, स्टार्ट किया। स्टार्ट से लेके 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने पुशअप किया होगा, जा बेटा कर ले बहुत अच्छा काम है, जा बेटा कर ले बहुत अच्छा काम है, कभी नहीं बोला। ये जरूर बोला मत कर, ऐसे फालतू काम होते हैं, ऐसे कई लोग आते हैं ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं। ऐसा बहुत होता है। अभी देखना, हॉल से बाहर निकलोगे तुमको भी ऐसे ही बोलने वाले, ऐसा बहुत देखा है। मैंने बोला ना, हर महंगा सबक सस्ते लोगों से ही सीखा है, और वो सस्ते कोई और नहीं, आप ही के आसपास वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया और ज्ञान पूरा पूरा देके जाते हैं। सही बात। पूरा पूरा देके जाएंगे, भले खुद बेरोजगार होंगे लेकिन ज्ञान बराबर देंगे।